थैंक यू। तो ये वर्ड है यहोवा, जो ओरिजिनल था जानवे। तो इसका मतलब था सेल्फ एग्जिस्ट, मतलब खुद ही खुद का क्रिएट। और फिर मूसा, आपने सुना होंगे मोसिस, वो काफी ऊपर पहाड़ों पर गए, ऐसा कहा गया जीसस क्राइस्ट से पहले कि ऐसे कहा गया, पहाड़ों पर गए तो उन्हें एक मशाल दिखाई दी, जैसे परमात्मा एक लाइट है, बर्निंग लाइट है। तो अगेन बात वही आ गई। उसके बाद अब हम आते हैं फिर से बेसिक पे, जो हमने शुरू में जाना, शिव ज्योतिर्लिंगम। अब इस पे इतनी कंफ्यूजन है कि इसका मतलब भी हमें मोस्टली नहीं पता, इसमें भी हम उलझ जाते हैं। ज्योति मतलब सिंपल, लिंग माना क्या, स्वरूप। सिंपल लाइट का स्वरूप एक चमकता सितारा, उसकी हम पूजा कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या किया, एक बड़ा सा सफेद प्रकाश का, सफेद कलर का शिवलिंग बना दिया गया। और इस शेप में, जो ये वाली शेप होती है पिरामिड कहते हैं, इसमें कहते हैं ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोरिंग होती है ना। इसीलिए जब भी मेडिटेशन सेंटर होंगे, आपने देखा होगा पिरामिड टाइम बने होंगे। और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी एवं प्योर। तो वो प्योर है, पवित्र है और कल्याणकारी है, हम बच्चों का कल्याण करने वाला है। उसके बाद हम थोड़ा सा साइंटिफिक भी चल रहे हैं, तो फिर इस पे भी थोड़ा साइंस को समझ लेते हैं। रिचर्ड, तो इनका एक्सपीरियंस है, लाइफ आफ्टर लाइफ बुक है, डॉक्टर रेमंड मोडी ने ये लिखी है। तो इस बुक में इनका एक्सपीरियंस है, तो क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, जैसे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया और ले गए। तो जहां रूम में जैसे इनको वो डेड बॉडी रखी हुई थी, वहां पे जैसे अटेंडेंट गया, तो उसने देखा कि शायद मूवमेंट हो रही है, बट डॉक्टर कहता डेड। तो उसने क्या किया, एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया, एंड आफ्टर 9 मिनट्स, ये मतलब डेथ और दोबारा जीवित होने में इनको 9 मिनट्स लगे। तो 9 मिनट्स की थोड़ी सी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पहली चीज, शरीर छोड़ा तो आसपास की चीजों को देखते हैं, कहते हैं मैं कभी वृक्षों के ऊपर पहुंच गया, कभी कहाँ पहुंच गया। ठीक है, वो हमने पहले फर्स्ट डे एंड सेकंड डे आत्मा में जान लिया था। बट जो वंडरफुल एक्सपीरियंस था, तो इन्हें बहुत प्योर लाइट लगी, दिखाई दी, जैसे प्योर वाइट लाइट, इतना प्यार बरसता है उनके ऊपर, एनर्जी आ रही है और बहुत जैसे लाइट हो रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आया वो प्योर लाइट, ऑब्वियसली। अब आप जैसे थोड़ी है कि इन्होंने कोर्स किया होगा 7 डेज, तो उनको नहीं समझ आया। तो वो, क्योंकि आत्मा भी सोचती तो है क्या है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अब हमसे अगर कोई पूछे, व्हाट हैव यू डन विथ योर लाइफ, क्या आंसर देंगे? वही घर वालों को संभाल रहे थे, आस पड़ोस वालों की थोड़ी सी शर्म आ रही थी, और क्या कहेंगे, कहीं वो ऐसा ना कह दे, कहीं वो ये ना बोल दे। और लोगों ने, घर वालों ने इनमें क्या कहना है, राम नाम सत्य है, डैश समेत, है ना। ट्रू और फॉल्स, आप बताओ, सच है ना। फिर डर किस बात का? तभी तो हम जीना स्टार्ट करेंगे, आपकी ये जर्नी यहाँ से है ही जीवन जीने की। और फिर वहां से फिर इनको दिखाई दिया, इनके सामने एक व्यू चला कि बचपन में जैसे ये पैदा हुए और जिस दिन इनका शरीर छूटा, उस टाइम पे इनको पूरा सीन दिखाई दिया, इन्होंने क्या क्या रिएक्शन की, लोगों से कैसे बिहेव किया, जैसे एक मूवी चली। और फिर बात फील होती है कि मैंने मोह में किसी भी फॉर्म में आके ये चीजें होता है, पर तब आप कुछ नहीं कर सकते। और वो तब रियलाइज होता है जब वो परमात्मा की प्योर एनर्जी आती है, उसके प्यार में हम डिटैच हो जाते हैं, हम समझते हैं अब मेरा कोई है ही नहीं। तब ये फीलिंग आती है, और ये एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा। अब इनको वो पॉइंट नहीं, सबको तो आ गया कि परमात्मा एक लाइट है, कितना प्यारा है। नेक्स्ट, ऑलमाइटी द सुप्रीम पावर। पहले तो सर्वधर्म की बात होगी, अब क्या आपने शिव को किसी की पूजा करते देखा है? शिवलिंग को किसकी? हाँ, वो शंकर है।
शंकर और शिव दोनों अलग हैं, आज हम वो भी करेंगे। शिव माना परमात्मा, इसीलिए गायन है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवता। आगे बोलते शिव परमात्माय नमः। हर मंदिर में शिवलिंग मिलेंगे, क्योंकि वो सभी देवताओं के भी पिताजी हैं। उसके बाद महाभारत में श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की, सुना है। और श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई से पहले पूजा की रामेश्वरम, और श्री कृष्ण ने स्थानेश्वर। तो कहीं ना कहीं वो उनके भी इष्ट हो गए। तो कहा गया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। त्रिमूर्ति रचयिता, इन तीनों के भी रचयिता कौन? वो एक परमात्मा है। अब आप कहोगे कि हर धर्म के नहीं है। हिंदू धर्म में क्या कहा गया? ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, और जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन कहा गया। क्रिश्चियन धर्म में क्या आ गया? गॉड, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। हर धर्म में जिक्र है। फिर मुस्लिम धर्म में देखो आप, जिब्रिल, मिकाएल और इसराफिल। माना सबक, माना ज्ञान। फिर रोजी रोटी देता है, वही हो गया विष्णु का पार्ट, माना पालना। और थर्ड है क्यामत लाता है। और थर्ड है सिख धर्म में, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो जिक्र तो है, तो हर धर्म में सिर्फ वर्ड ही चेंज किया, जिक्र है। तो परमात्मा इन तीनों के द्वारा ये इस सृष्टि पे ये कार्य कर रहा है। उसके बाद अब उसके बारे में क्या कहा गया? वो यूनिक है, तो उनकी स्थापना भी कैसे होगी? हमारे जैसे तो नहीं होगी, गर्भ से तो नहीं आएंगे, अलौकिक जन्म है। इसीलिए जब मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होती है तो गेट से नहीं होती, ऊपर गुंबद बनता है, ऊपर से नीचे लेके आते हैं। आपने देखा होगा, हमेशा ऊपर से नीचे लेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से पिक्चर में देखो, हमेशा शिवलिंग धरती से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कभी पूछा? क्यों बनाते हैं? क्योंकि परमात्मा इस समय अति में आता है। जब कलयुगी दुनिया अति में होती है, इतना निरअहंकारी है, एक पति तन में आया, जो गीता में वर्णित है, बूढ़े ब्राह्मण तन में आया। माना इस कलयुगी दुनिया में कोई भी शरीर कैसा होगा? विकारी। उनके तन में आया, किसके लिए आया? हम बच्चों के लिए आया। इसीलिए कहा गया शिव स्वयंभू, स्वयं ही स्वयं का रचयिता है। ठीक है, और उसके बाद जब भी हमें ऐसा ऊंच बनाता है, जो गायन है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार, हम ऐसे बन जाते हैं, हमारी इतनी पूजा होती है तो हमारी मूर्तियां जमीन और परमात्मा खुद नीचे। क्यों? निरअहंकारी है। फिर क्यों आता है? हम बच्चों से इतना स्नेह है, हम सबका बर्थडे है, इसलिए शिवरात्रि का गायन है। क्यों? क्योंकि रात में, माना कलयुगी रात्रि, माना जो अति है पांचों विकारों की, आप देख सकते हो अति है कि नहीं है। काम कितना है, लड़कियों को छोड़ो, लड़के भी सेफ नहीं। क्रोध कितना है, बच्चे भी गोली चला रहे हैं। लोभ कितना है, आप देख लो लोग का हाल। वेजिटेबल्स में अडल्ट्रेशन, फूड से अडल्ट्रेशन जो हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? पैसे के लिए। मोह कितना है, कुछ भी कर सकते हैं मोह के लिए, किसी को भी मार भी सकते हैं। और फिर अहंकार कैसा है? एक कंट्री दूसरे कंट्री को खत्म कर देगा, उसकी नाक पे बाल तो, नाक पे बात तो आए। यही तो है अहंकार। कोई कुछ कह के तो देखे। आजकल मंदिर गुरुद्वारा साहब भी क्या हो रहे हैं, बात लड़ाई हो जाए, उसी मोहल्ले में दूसरा खोल देंगे। क्या है ये? देखा जाए क्या है, क्या ये राइट है? और फिर नॉलेजफुल, परमात्मा क्या है? तीन वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों का नाथ। कौन से नाम? सबसे पहला परम धाम, जो हम आत्माओं के रहने का स्थान। दूसरा हमें पता है जहां पर हम मनुष्य रहते हैं, साकार मनुष्य लोग। और एक रह गया, सूक्ष्म वतन कहा गया, जहां फरिश्ते रहते हैं।
जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, जहाँ एंजल्स, वो एंजेलिक वर्ड, परमात्मा हमें पहले एंजल बनाएगा फिर देवता बनाएगा। एंजल्स माना प्योर, तो परमात्मा में ऐसा बनाना चाहता है। और फिर गायन है दुनिया में, लोग नाग लोग, कुछ नहीं होता है ऐसा लोग। नाग कहाँ है? नाग मतलब पांच विकार। पांच विकार क्या है बताओ? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सांप में सबसे ज्यादा है। तो अब हर एक के अंदर कितना सांप है? विष ही तो निकल रहे हैं। अगर आप नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं, यहाँ पे सांप निकल आए आपके सामने प्रकट हो जाए, क्या करोगे? बोलो, पूजा करोगे? तो फिर ऐसे देवता की पूजा, तो उसको देवता किसने बनाया? माना सबसे ज्यादा विकार भरे हुए हैं, हम सबको पता है, और फिर हम उसकी पूजा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आगे किया। आगे कुछ चीजों का मतलब और था, बना कुछ और दिया। त्रिकालदर्शी, आदि माना बिगनिंग, मध्य और अंत, तीनों का उसको ज्ञान है। फिर है त्रिदेव, त्रिमूर्ति रचयिता, तो तीनों का रचयिता ब्रह्मा विष्णु और शंकर। फिर गुणों शक्तियों का सागर, इसलिए क्या कहा गया? सत्यम शिवम सुंदरम। अभी कौन सा ज्ञान दे रहा है हमें? सत्य ज्ञान, झूठा नहीं है ये। शिवम, शिव माना कल्याणकारी। अब आपको यहां से पता लगा मैं आत्मा हूं, मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे पास्ट कार्मिक काउंट है। तो अब मुझे हर चीज में क्या दिख रहा है? कल्याण। पता लगा ना, गलतियां मेरी भी हैं तो सामने वाले की भी हैं। पर पहले क्या था? अपनी आंखों के आगे पर्दा लगा है, दूसरे की कमियां एक्सेजरेट कर रहे हैं। और फिर सुंदरम, हर रचना कितनी सुंदर है। एक माँ से पूछो, उसका बच्चा कैसा भी दिखता हो, सुंदर है कि नहीं? आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक बार एक लेडी थी, उनके यहाँ काम वाली थी, तो उसने अपनी काम वाली को बोला कि उस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, ठीक है, तो तुम उसको जाके ये मिठाई दे आओ। तो काम वाली ने कहा मैं कैसे पहचानूंगी? तो कहती स्कूल में जाना, जो सबसे सुंदर लड़का होगा उसको जाकर तुम ये मिठाई दे आओ। तो वो फिर ठीक है, तो उसका बेटा आया, चिल्ला रहा है भूख लगी है भूख लगी है। तो कहती तुम्हारे लिए मैंने भोजन भेजा था। तो उसने काम वाली को बुलाया कि मैंने तो तुम्हें कहा था। वो कहती आपने ही कहा था सबसे सुंदर लड़के को देना है, तो मुझे मेरा बेटा सबसे सुंदर लगा। तो हर माँ के लिए उसकी रचना कितनी ब्यूटीफुल। तो परमात्मा हम सबको बनाने वाला खुद कितना सुंदर, तो हम बच्चे भी कितने सुंदर होंगे जो संतान है। तो परमात्मा, अब ये कई बार हम डाउट कर लेते हैं कि ये यहाँ पर कोई धर्म की बात है, नहीं। परमात्मा वो है जो खुद आकर अपना परिचय देता है। आपसे पूछे, आपने अपना परिचय देना है, एक आप देंगे इनके बारे में और एक ये खुद देंगे, दोनों में फर्क होगा। तो परमात्मा भी कहता है मेरा नाम रूप काल देश सब कुछ मैं ही आके बताऊंगा ना, नहीं तो तुम घूम रहे थे। मेरा नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, एवर प्योर। मैं हर धर्म का पिता हूँ, चमकता सितारा हूँ। और वो क्या है? से न्यारे हैं। अगर परमात्मा जन्म मरण में आ गया तो उसको भी यहाँ के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर वो इन लॉस में आ गया तो सृष्टि कैसे चलाएगा? फिर तो उसको भी पतित बनना पड़ेगा। कहता नहीं, मैं इन लॉस से परे हूं, मैं दिव्य अलौकिक जन्म लेता हूँ। ठीक है, एक तन का सहारा लिया, और क्या करने आया है? रात्रि के समय आया है इस कलयुगी रात को एक बहुत सुंदर दुनिया में ट्रांसफॉर्म करने। विनाश वर्ड हम यूज नहीं करते, इट्स ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी वर्ड में लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट के बाद हाईएस्ट होगी, रात के बाद दिन होगा। अब ये दुनिया इतनी कितनी अति में जाएगी। 10 साल पहले की न्यूज़पेपर देखो, क्या कहते थे? अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आज पढ़ो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और 10 साल पहले का न्यूज़पेपर अब चेक करना, क्योंकि बस इतनी सी बात पे मैंने रिएक्ट किया। क्योंकि हर चीज अति में जाएगी, और अति के बाद हर चीज का अंत। तो अगर हम देखें तो ये है कैसे उनकी पूजा हो रही है, हर धर्म के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। नेपाल में पशुपति नाथ मंदिर है। कभी पूछा कि क्यों?
पशु माना जो मनुष्य पशु की जैसी वृत्ति वाले बन गए हैं, उनका भी वो पति माना परमात्मा आके नाथ ईश्वर बन के उनको भी सुधार रहा है। उसके बाद जो डाउट होता है कि परमात्मा और आत्मा में, परमात्मा में वर्ड यूज क्या करते हैं, सुप्रीम सोल, हमारे लिए सोल सुप्रीम माना सर्व गुणों और शक्तियों में टॉप। आत्मा के लिए क्या कहेंगे, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, बट नेवर परमात्मा। नहीं कह सकते, वो अलग है, हम अलग हैं। हम बाप के समान बन सकते हैं पर बाप नहीं बन सकते। उनके गुण उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे घर में बाप और बच्चा है, बच्चा बहुत अच्छा है, टॉप क्लास का बच्चा पैदा हो गया, पर फिर भी वो बाप नहीं बन सकता। तो वो हम उसके समान बन सकते हैं पर बाप नहीं बन सकते। फिर जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, शिव और शंकर। पहले तो खुद सोचो, अपना ही रूप बना के मैं अपनी पूजा कैसे करूंगा। हो सकता है अपनी पूजा आराधना करूंगा, वो भी बैठ के मेरी पूजा कर रही है इस रूप शिवलिंग के रूप में, जबकि उनके पति परमेश्वर साथ खड़े हैं। समझ आया थोड़ा थोड़ा। उसके बाद शंकर तपस्वी रूप है, हमेशा तपस्या, आधी आंखें खुली हैं आधी बंद। तो यहाँ पर जो मेडिटेशन है, आपने देखा होगा, हमारी भी आंखें आपने देखी होंगी खुली होंगी, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा कहते हैं आंखें बंद करके नहीं, आंखें बंद करते हो तो निद्रा योग, पता नहीं लगता कहाँ चले गए। आंखें खोल के माना चलते फिरते भी हम उसको याद में रह सकते हैं, क्योंकि बाप है ना हमारा। तो बाप से तो चलते फिरते कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। उसके बाद गले में सांप, माना ये पांच विकार इस दुनिया में रहेंगे, पर ये रहते हुए भी मुझे कुछ भी ना कह सके, फिर इसीलिए इन्होंने अपने गले में दिखाया। फिर जटाएं दिखाई, क्यों दिखाई जटाएं, माना जब हमें ज्ञान होता है ना तो हम थोड़ा थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जटाओं को बांध दिया। तो जटाओं को बांधा, और क्या है उसमें से रेगुलरली क्या फ्लो कर रहा है, गंगा। गंगा दिखाया, माना आपसे रेगुलर ज्ञान, अच्छी बातें फ्लो करती जाए। तो ये कुछ इंडिकेशन है। फिर शरीर पे कपड़े नहीं है कि, माना प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट आई एम अ सोल, इस शरीर रूपी कपड़े से डिटैच कर रहे हैं खुद को। फिर किसके ऊपर बैठे हैं, टाइगर की स्किन के ऊपर। क्यों, टाइगर जैसी परिस्थितियों में माना बहुत बड़े पेपर आए, मेरी स्थिति स्टेबल हो, मेरे चेहरे की खुशी ना जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, अगर मैं उनको मुस्कुराते हुए पार करूंगी तो सब कहेंगे वाह, लाइफ हो तो ऐसी, है ना। कई बार आजकल लोग कहते भी हैं यार ये बड़ा दुख रहता है, तो हमें वो सैंपल बनना है कि लोग जिक्र करें ये खुश रहता है। तो इस तरह से फिर इन्होंने त्रिशूल दिखाया। त्रिशूल हमेशा इस तरह से गड़ा जाता है, बड़ा स्ट्रांगली जमीन में, मतलब कि अब जो भी लाइफ में डिसीजन दो फर्मली डिसीजन हो। अब समझ आ गया कि यहाँ परमात्मा पढ़ा रहा है तो पक्के होके चलना है। क्लियर, और कोई डाउट इसमें। और यहाँ तीसरा नेत्र दिखाया, तीसरा नेत्र खुला, में गाया ना कामदेव भस्म हो गया, माना विकारी वृत्ति भस्म हो गई। तो अब जब आपका तीसरा नेत्र खुला तो पता लग गया ना ये शरीर है ही नहीं। तो जो भी हम देख रहे थे, सबकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या ये चीजें कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, ऑल आर प्योर एनर्जी। ये तो जस्ट एक चोला डाला हुआ है। ठीक है, फिर इनकी फैमिली दिखाई है, गणेश जी और कार्तिकेय। अब आप सोचो, एक मैल से पैदा हुआ, एक योग बल से पैदा हुआ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इसका मतलब कुछ और था। धीरे धीरे हम सेशंस में ये भी चीजें क्लियर करेंगे। हाँ, इस तरह अगर हम देखें एक सीक्वेंस चलता है, श्री कृष्ण श्री राम पूजा कर रहे हैं, फिर उनके भक्त हनुमान जी, उनकी उनके भक्त आगे। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता गया, पर भूल गए कि परमात्मा जिसकी वो आराधना करते थे उसको छोड़ के आगे की आगे पूजा चल रही है। बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं,
और जब बेल पत्ता चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय। क्यों? और तीनों के तीनों पत्ते इंटैक्ट होने चाहिए, क्योंकि वो, अब तो समझ आ गया, त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति, तो तीनों इंटैक्ट हैं। फिर चतुरा लिंग पे चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने कहा, बच्चे आपके अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं आप मुझे दे। तो हमने क्या किया, अकदतूरा जो था बाजार से लेके उन पे चढ़ा दिया। पर कहा क्या था, अपने अंदर के वाइसिस, अपने अंदर की नेगेटिविटी मुझे दे दो। अब उसने क्या करना है अकदतूरे का? बताओ वो क्या करेंगे? फिर शिवलिंग का प्रसाद कभी वापस नहीं मिलता, जो भी उसपे। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमात्मा हमेशा कहता है बच्चे अपनी कमियों को दो, और फिर कमी वापस थोड़ी देनी है। हर धर्म की आत्माएं कहीं ना कहीं सिकर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी पूजा हो रही है, चाहे वो इजिप्ट कंट्री हो, चाहे वो ब्राज हो, कहीं भी है। इसका बहुत डिटेल है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ फॉर्म में उसको याद कर रहे हैं। तो परमात्मा का भी अब केवाईसी बना ले। नाम, रूप, बिंदु स्वरूप, जैसे हम हैं वैसे वो है, पर वो गुणों और शक्तियों का साथ। कहाँ के रहवासी? परम धाम, शांति धाम। अब नाम तो आप सबको याद हो गए। अब यहाँ क्या करने आए हैं बताओ? इस कलयुग की दुनिया में जो हम चिल्ला रहे थे, भगवान आप आए तो हम आप पर भारी जाएं। अब भगवान आया है, कहते लो मैं आ गया। हम कहते भगवान अभी थोड़ा टाइम कम है, अभी लाइफ में उलझे हुए हैं। है ना, कहानी भी है ना। एक बार नारद मुनि ऐसे देख रहे थे, जा रहे थे, फिर विष्णु के पास गए कि आपको कितना लोग गायन करते हैं, नारायण नारायण हरि हरि बोलते हैं, कह रहे हैं कि आ जाओ। तो उन्होंने कहा ये लोग सिर्फ कहते ही हैं, पर सच्चे दिल से मुझे नहीं बुलाते। तो नारद कहते हो नहीं सकता, तो कहते तुम जाओ। तो नारद आए, व्यक्ति के पास गए, तो कहा कि अब तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं नारायण पद के लिए, वहां के लोक में लेके जाने के लिए। तो कहता अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी के बाद फिर सोचेंगे। तो शादी हुई, तो कहता अभी बच्चे तो होने दो। बच्चे हो गए, कहता चलो बच्चों की शादी तो करवा दूं। शादी भी हो गई, कहता क्या है तुम पीछे ही पड़े हो, पोतरे धोतरे तो देख लूं। ये पोतरे धोतरे हो गए, अरे आराम से, अब तो रेस्ट का थोड़ा टाइम है, फिर चलूंगा तुम्हारे साथ। तो फिर नारद मुनि गए ऊपर, कहते भगवान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग सिर्फ कहने के लिए मंदिरों में जाते हैं, ऊंची ऊंची घंटियां खड़का रहे हैं, पर चाहता कोई नहीं है। क्या ही देते हैं, भगवान उठा ले। और अगर भगवान कहे आ गया चलो, आप तो सीरियस ले गए। है ना, तो परमात्मा क्यों आया? वो कहता बच्चे आपने घर गृहस्थी में रहना है, घर घर छोड़ दी। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज सिखाई जाती है। आप घर गृहस्थी छोड़ के जाओगे तो क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है। है ना, रिश्ते नाते, कहते घर गृहस्थी में रहो कमल फूल समान। उन लोगों को फेस करके दिखाओ जिनके अगेंस्ट आप लड़ते थे, झगड़ते थे, उनके बीच में प्यार से रहकर दिखाओ, तब तो माने कि आपको भगवान मिला है। मजा तो उस चीज का है, लड़ाई झगड़ों में तो छोड़ के कोई भी चला जाए, सोचे मुझे गुस्सा नहीं आता, चैनल तो वो चला ही नहीं। जैसे ही वो चैनल चलेगा तभी तो पता लगेगा। हाँ जी। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो यहाँ तक, फिर हम मेडिटेट करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन भी किसी का कुछ डाउट? हाँ जी, आप में से किसी का? हाँ जी, अब बैठ के आराम से। हाँ जी। वो कौन है? आत्मा।
आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, माना तीन पार्ट हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे हम शरीर को देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा अपर लिम्ब, यहाँ तक, एंड लोअर लिम्ब, है ना, उसके दो पार्ट्स हो गए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब अलग अलग हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर तीन पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के थ्रू आत्मा सोचने का काम करती है, बुद्धि के थ्रू डिसीजन लेती है, और संस्कार जो आप बार बार सोचते हो वो आपका संस्कार बन जाता है। ठीक है। हाँ जी। हम्म। हाँ। हाँ जी। हाँ। अगर परमात्मा, हाँ जी, अब इसका आंसर, हाँ जी, हाँ जी, आप थोड़ा सा लेट आए हो मुझे लगता है। हाँ। हाँ, आप थोड़ा लेट हो गए। ये हमने, हाँ, ये क्लास के बाद आपको क्लियर करते हैं। हाँ, क्लास के बाद आपको क्लियर दोबारा कर देते हैं। ये पूरा हमने पॉइंट सर्वव्यापी का किया। परमात्मा मेरे अंदर है तो फिर उसको ढूंढ क्यों रहे हैं? अगर परमात्मा मेरे अंदर है तो फिर जो इतनी गंदी चीजें हो रही हैं, इतनी नेगेटिविटी हो रही है, इसका मतलब क्या कहते हैं, परमात्मा गलत काम करा रहा है। अगर वो ये काम करवा रहा है तो उसको परमात्मा किसने बनाया? सोचो। और जो जो परमात्मा और आत्मा का मिलन है वो तभी होगा जब परमात्मा आएगा इस सृष्टि में। वो ऊपर का रहवासी, मैं यहाँ, मैं उसके पास जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा कहीं ना कहीं इम्प्योर हो चुकी हूँ, तो उसके पास तो जा नहीं सकती। और अगर जो आप कह रहे हो नेगेटिव थॉट्स कोई भी आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स, वो आत्मा में क्रिएट होते हैं जैसा उसका संस्कार है। परमात्मा ने हमेशा अच्छी चीज सिखाई। अब आप सबको यहाँ पे क्या सिखाया परमात्मा ने? बच्चे कुछ भी हो आपको मुस्कुराते रहना है। अच्छी बात मिली, अब आपने कुछ टाइम मुस्कुराए भी होंगे, पर फिर आदत से मजबूर, फिर वैसे ही उदास भी हो गए। तो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग आइडेंटिटी है। वो ऊपर का रहवासी है, वो अभी आया है हम सबको चेंज करने, क्योंकि वो भी नहीं चाहता मेरे बच्चे नेगेटिव सोचे। पर बच्चे भी क्या करें, कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं। जो हम कल और परसों के सेशन में जानेंगे कितने जन्मों से बिछड़े हैं, क्यों हम में ये नेगेटिव पॉइंट आए, वो हम आगे के सेशंस में जानेंगे। ठीक है, कोई और डाउट? अगर परमात्मा अंदर होता तो भाई अंदर इतनी नेगेटिव चीजें कैसे रह सकती हैं? गुस्सा नहीं कर सकते। परमात्मा की एनर्जी इतनी प्योर है। आप सिर्फ 10 मिनट अभी मेडिटेट करेंगे, आप उसके बाद गुस्सा करके दिखाना। गारंटी है, आपसे चैलेंज है, करके दिखाना। कर ही नहीं पाएंगे अगर आप मेडिटेशन में रियली बैठ गए। अब ऐसा नहीं है मोबाइल फोन यूज करें मेडिटेट नहीं किया तो ऑब्वियसली, बट अगर आप मेडिटेट करोगे पॉसिबल नहीं, आपको गुस्सा आएगा कुछ टाइम तक। तो परमात्मा से कनेक्शन, उसकी एनर्जी, सिर्फ उसको याद करने से जब मुझे इतनी पावर मिलेगी, सोचो जब मैं उससे मिलन मनाऊंगा डेली बेसिस पे, मैं क्या बन जाऊंगा। तो यहाँ पे जितने भी भाई बहन आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। सबकी लाइफ में ऊपर नीचे बातें होंगी, बट परमात्मा की शक्ति सब कार्य कर रही है। हाँ जी। किसी और का क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। आप मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, तब तक हम मेडिटेट कर लेते हैं। आप एक बार क्वेश्चन लिख लो अपना। ठीक है, चलो अभी हम मेडिटेट करते हैं।
ओम शांति। देखें अपने को, मैं चैतन्य सितारा इन द सेंटर ऑफ फोरहेड। मस्तक के मध्य आज पहली बार अपने पिता का परिचय मिला, जो मेरे ही जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल सितारे, परम ज्योति शिव बाबा अनुभव करें। परमात्मा पिता से लाइट ही लाइट हम सब के ऊपर पड़ रही है। शांति के सागर परमात्मा से शांति की किरणें मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। अपने दिल में जो भी बात है अपने पिता से कह दो, सच्चे दिल से। हर बात, हर परिस्थिति अपने पिता को सुना दो। बाबा, ये वो बात जो मुझे परेशान कर रही है, इनको आप देखो, आप जानो, आप संभालो। बेफिक्र हो जाओ, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को सब कुछ सुना देता है। ऐसे हम भी अपनी माँ को सब सुना दें। जैसे जैसे परमात्मा को मैं, शिव बाबा को अपने दिल का हाल सुना रहा हूँ, मैं बहुत ही लाइटनेस का अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ही शांति का, सुख का अनुभव कर रहा हूँ।
देखें हम सब अपने आप को इस लाइट के शरीर में, सफेद प्रकाश के औरा में, एकदम शांत, मुस्कुराते हुए, खुशनुमा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।